नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। सबसे पहले आज होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार के जितने भी शिक्षक हैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और होली आने वाली है, कल होली है, अच्छे से बढ़िया से होली मनाइए। प्रवीण मिश्रा बुलबुल की तरफ से सभी बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की, उनके ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। देखिए आज एक खबर जो आ रही है कि बिहार के तमाम ज़िलों में प्रोन्नति को लेकर तमाम बातें निकल के सामने आ रही हैं। लगातार मित्र लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो एक सबसे पहले आपको बात बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के बाद का अवहेलना तो हो ही रहा है। देखिए आपको सबसे पहले पटना हाई कोर्ट का वह डिसीजन दिखाना चाह रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि 3 महीने के अंदर प्रोन्नति कर देनी है। नियोजित शिक्षकों ने केस किया था और 3 महीने के अंदर हर हाल में प्रोन्नति कर देने का मामला हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि प्रोन्नति देने का आदेश आया, फिर भी 1-2 जिलों को छोड़कर बिहार में प्रोन्नति नहीं हो पाई है। आज उस पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। बता दें कि नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलनी है जो लगातार अभी तक बने हुए हैं नियोजित। वहीं जो भकभेलन लोग हैं जो साथ में ही रह के नौकरी करते रहे, 20 साल 22 साल तक साथ में रहे, नौकरी किए और लभाकवा लूटने के चक्कर में चले गए, सरकारी बनने के चक्कर में मामूली से भी मामूली परीक्षा, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि मामूली से भी मामूली परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसको क ख भी नहीं याद है वह पास होगा परीक्षा। तो वह मामूली का ठप्पा लगाने जो चला गया उसको तो 8 साल बाद मिलना है प्रोन्नति। लेकिन अब इस प्रोन्नति में जो खाँटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनके प्रोन्नति में बाधक बनने का काम ये भकभेलन लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का अस्तित्व तो पुराने नौकरी का अस्तित्व इन लोगों का समाप्त हो गया। अब नई नौकरी में ये लोग आ गए हैं। ये पहले थे सरकारी, 2015 में ग्रेड पे वेतनमान मिला, तो ये लोग पहले सरकारी थे, लेकिन वह नौकरी छोड़कर अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाकर और 1/1/2025 को ज्वाइन कोई कर लिया, कोई 1/3/2025 को ज्वाइनिंग कर लिया। तो लेकिन इतने बड़े ये लोग भकभेलन हैं कि अब नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का जो आदेश हाई कोर्ट ने दिया तो ये लोग कह रहे हैं कि हमको भी प्रोन्नति चाहिए। अरे जब एगो मर्द को छोड़ दिए, दूसरा मर्द को शादी कर लिए जनवरी 25 में, तब पुरानका मर्द का फायदा मिलेगा। पुरानका मर्द का जमीन जायदाद उसका उस पर नज़र क्यों डाले हो? उसका नोट हथियाने के चक्कर में हो? करे ना, हम पुरानके मर्द का भी सारा संपत्ति लेंगे। हुआ है, चवन्नी नहीं भेंटाने वाला है, बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको वह हाई कोर्ट का आदेश दिखाना चाह रहे हैं। देखिए हाई कोर्ट का जो आदेश है जो है कि पंचायत शिक्षकों को 3 माह में प्रोन्नति दें। यह हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश था। यह अखबार ने छापा था कि पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को पंचायत और प्रखंड शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने 3 माह के भीतर वरीयता सूची बनाकर शिक्षकों को प्रोन्नति देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित पद पर प्रोन्नति मिलनी चाहिए।
न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने सीतामढ़ी जिला के प्रकाश कुमार एवं 11 अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश जारी किया है। गुरुवार को यह आदेश दिया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 माह के भीतर वरीयता सूची बनाकर प्रोन्नति प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश सुनाया। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कोर्ट को बताया कि सीतामढ़ी जिला के 12 शिक्षकों ने वर्ष 2003-07 के बीच नियुक्ति और प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त कर ली है, जिसको लेकर उन्होंने यह मामला हाईकोर्ट में दायर किया और हाईकोर्ट पटना ने माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया कि 12 वर्षों तक संतोषजनक सेवा के बाद इनको हर हाल में प्रोन्नति दिया जाए। तो यह मामला जो आया, यह फैसला जो आया, वो आज का फैसला नहीं है। यह फैसला है चुनाव पूर्व का, यानी विधानसभा जो इलेक्शन था उसके पूर्व का है। चुनाव भी हो गया, सरकार का भी गठन हो गया। मैं बार बार यह कहता रहा कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और उन्हीं का सरकार बनेगा। सरकार भी बना। जो भकभेलन लोग थे वो लोग लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। ये लोग कभी वेतनमान 5 सितंबर को इनको मिल रहा था, तो कभी कुछ मिल रहा था, कभी लगातार ये लोग अपना खेला कर रहे थे और नीतीश कुमार जी को गाली दे रहे थे। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा भकभेलनों को घृणा नीतीश कुमार जी से है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, जो निकाय के शिक्षक हैं, वे एकदम 110% बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के भरोसे हैं और उन्होंने कहा था कि हम ही ने दिया है, हम ही देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हाईकोर्ट पटना का आदेश आया कि 3 माह के अंदर दे देना है प्रोन्नति। अभी तक लगभग 4 महीने 5 महीने होने वाले हैं, अभी तक प्रोन्नति क्यों नहीं मिला? आखिर क्या मामला है? पटना से देखिए अंदरूनी खबरें जो अभी बातचीत हो रही थी पटना से, सचिवालय से कुछ लोग हैं, मित्र लोग, तो वो लोग बोल रहे थे कि सक्षमता जो 4 और 5 का परीक्षा हो रहा है, तो उसमें जो शिक्षक ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद नियोजित निकाय के शिक्षकों का प्रोन्नति होगा। यह बताइए कि यह कहाँ का मतलब न्याय है कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया 3 महीने के अंदर, तो बिना दूध का बच्चा कितना दिन जिंदा रखिएगा? हाईकोर्ट के बाद का कितना दिन अवहेलना कीजिएगा? यह कहीं ना कहीं दुखद है। लेकिन धैर्य रखना है। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जो न्याय निर्णय है उसके आलोक में यह काम होना है। इधर यह भी खबर आ रही है कि बिहार के खजाना में माल ही नहीं है। तो माल कैसे रहेगा जब 350 रुपये में अनलिमिटेड रिचार्ज होता है, अनलिमिटेड बात हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब विधायक जिलों को 15,000 रुपया महीना रिचार्ज का दिया जाएगा, भत्ता दुनिया भर का दिया जाएगा, बेमतलब का 3-3, 4-4 आदमी रिसीव करने के लिए 15,000 रुपया महीने में रखा जाएगा, तो कहाँ से आएगा? कहाँ से बजट रहेगा और कहाँ से खजाना में माल रहेगा? सारा खजाना तो गायब हो जाएगा। जहाँ से मेन सरकार के पास पैसा आने का जगह था, शराब खूब खुलेआम जो बातें सामने आ रही हैं, देखिए टर टर पी के लोग गिर रहे हैं, ढिमला रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं से ये शराब आ रहा है, तभी ना पी रहे हैं। रोजे शराब बरामद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह धंधा हो रहा है। अभी पटना में गांधी मैदान, वो गांधी सेतु के पास 1 ट्रक विदेशी शराब बरामद हुआ। तो
तो इसका मतलब कहीं दूसरे राज्य से आ रहा है तो वह टैक्स तो सरकार को मिलता ना। यह एक गलत मतलब डिसीजन कहीं ना कहीं हो गया, जिसके वजह से टैक्स आता था वो नहीं आ रहा है। अंदरूनी बात है कि खजाना खाली है, एक तरफ खजाना खाली है, दूसरी तरफ ये बांटा जा रहा है बिना मतलब विधायक जी एमएलसी लोगों को 350 की जगह पर 15-15 हजार रुपया बेमतलब। 3 गो अटेंडेंट रखना है जो मोबाइल रिसीव करेंगे विधायक जी का, उसको 15-15 हजार 45 हजार उनको दिया जा रहा है। बिना मतलब जो बांटा जाएगा तो खजाना खाली होगा। हाँ, लेकिन शिक्षकों को देखिए, जो बड़े देश हैं जैसे अमेरिका है या जापान है, यहाँ शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाता है, सबसे ज़्यादा सैलरी शिक्षक की है, इसलिए कि वो भविष्य निर्माता है। वे बच्चों को पढ़ाकर वे भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन भारत में इस पर ध्यान नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा पैसा बचाओ अभियान शिक्षकों के साथ है, जो गलत है। चलिए देखिए क्या होता है, प्रोन्नति कब तक मिलती है। हालांकि समस्तीपुर समेत कई जिलों में प्रोन्नति मिल गया है, लेटर भी कई जगह जारी हो गया है, लेकिन प्रोन्नति में सबसे ज़्यादा अड़ंगा जो हैं ये भकभेलन है। ये भी चाहते हैं कि नया बियाह कर लिए, पुरानका बियाह का भी धन मिल जाए। देखिए क्या होता है, कैसे होता है। सबसे ज़्यादा जो अपने भाई होते हैं ना, अपने पटीदार जो होते हैं, उनको ज़्यादा लालच होता है। हालांकि लालच यह काम नहीं होगा। देखिए क्या होता है, कैसे होता है, पजल स्थिति हो गया है। चलिए दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। चलते चलते एक बात ज़रूर कहेंगे कि जो खाँटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनका भविष्य उज्जवल है। भले ही दिन लोग जो भकभेलन बने हुए हैं या जो हेड टीचर में ज्वाइनिंग जो लोग किए हैं, जो बिना वेतनमान और बिना ग्रेड पे वाले लोग हैं, तो वे लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, दबा रहे हैं। लेकिन जब मामला सब कुछ सक्षमता उक्षमता समाप्त हो जाएगा, जब मामला सामने आएगा तब प्रोन्नति भी मिलेगी और सबसे ज़्यादा बड़ी यही लोग होंगे। चलिए शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए। अकबेलन भकबेलन से बचना है, होली मनाना है, अच्छे से शांतिपूर्वक होली मनाना है। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू।